हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग पोवा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जानेंगे, जो कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर खोलना है तो पोवा इज़ मैंडेटरी। और पोवा क्या होता है और पोवा का ऑल्टरनेटिव क्या है इन एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, वो हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल एचडीएफसी सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पावर ऑफ अटॉर्नी यानी पोवा इज़ द डॉक्यूमेंट फॉर डीमैट अकाउंट फॉर गिविंग द लीगल कंसेंट टू द ब्रोकर। मतलब एक लीगल आप कंसेंट दे रहे हो आपका ब्रोकर को, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को, कि आपके पास डीमैट में जितना भी शेयर्स है उसको सेल करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट इज़ मैंडेटरी। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है, जो फर्स्ट मैं हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ रहा हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर डीमैट अकाउंट टू द ब्रोकर is a legal document. It gives limited or full legal authority to the broker to operate your डीमैट account as per agreed terms in POA document signed by you। मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त आपको पोआ लेकिन साइन करके देना है, ठीक है। उसका फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है उसको भी दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा ब्रोकर ले ले, आपका डीमैट में जितना भी शेयर्स है उसको बेच के ब्रोकर पैसा ले ले, ऐसे नहीं होता है। पोआ पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके सिग्नेचर जो आप उसको स्कैन करके भेजोगे ईमेल के साथ, जो डॉक्यूमेंट डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो पोआ का मकसद यही होता है, आप ब्रोकर को ये अथॉरिटी दे रहे हो कि डीमैट अकाउंट में आपने मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा है 10, तो आपने उसको ऑथराइजेशन दिया कि भाई मेरे डीमैट में ये जो शेयर्स है टाटा मोटर्स का आप सेल कर दो मेरे लिए, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि देखिए एक्सचेंज को एक चाहिए, एक मीडियम, तो आप तो नहीं सेल कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। तो इस टाइप से वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके लिए काम कर रहा है। तो आप इस टाइप से सिक्योरिटीज़ को ऑथराइजेशन दे रहे हो, हालांकि आपका वो जो शेयर्स है वो आपका है, इस टाइप से सिक्योरिटीज़ का नहीं है। तो आप सिक्योरिटीज़ को बोल रहे हो कि भाई मेरे ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ आप जाके उसको सेल कीजिए, ठीक है, सिक्योरिटीज़ में, एक्सचेंज में, एनएससी एंड बीएससी में, जो भी है। तो इसका है पीओ का पोआ का पावर ऑफ अटॉर्नी का मेन मोटिव, मेन इसका उद्देश्य यही है। आप यहाँ पे देखिए इस पोआ मैंडेटरी, मतलब पोआ क्या मैंडेटरी है इस टाइप से सिक्योरिटीज़ में। देखिए पोआ इज़ मैंडेटरी फॉर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, मतलब शेयर को बेचने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए पोआ इज़ मैंडेटरी। बट पोआ अगर नहीं है तो आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो पोआ, विदाउट पोआ भी आप बिल्कुल शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यानी EDIS बोलते हैं इसको आपको देना पड़ेगा एवरी टाइम यू सेल ए शेयर्स, ठीक है। तो देखिए अगर आप वन टाइम पोआ दे दिए ब्रोकर को इस टाइप से सिक्योरिटीज, तो आपको एवरी टाइम जाके EDIS भेजना नहीं पड़ेगा। EDIS भी एक इलेक्ट्रिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होता है, जिसमें आप एवरी टाइम आप बोलोगे, जब भी आप ट्रेड करोगे एवरी टाइम आपको बोलना पड़ेगा कि भाई अभी आज मैं टाटा मोटर सेल करूँगा, या फिर कल, मतलब 1 कैलेंडर डेज का वैलिडिटी रहता है, एक दिन इसका एक्सपायरी रहता है। मतलब अगर आप कल बेचोगे तो आज भी इसको आप भेज सकते हो EDIS। तो आज बोलोगे टाटा मोटर्स भेजूँगा, 2 दिन के बाद फिर आपको भेजना पड़ेगा मैं TCS का शेयर बेचूँगा। फिर और एक दिन अगर आप SBI का शेयर बेचोगे तो आपको उस दिन भी बोलना पड़ेगा भाई मैं SBI का इतना क्वांटिटी बेचूँगा। तो ये इज़ नॉट कन्वीनियंट वे, इट इज़ नॉट ईजी प्रोसेस। तो इसलिए पोआ एक बार साइन कर दिया, आपको कोई दोबारा पूछेगा ही नहीं, ठीक है। आप जितना मर्जी जितना टाइम आप ट्रेडिंग करो, सेल करो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट हाँ, पोआ का ऑल्टरनेटिव ज़रूर है। पोआ इज़ मैंडेटरी? नो, इन दैट केस इट इज़ नो। अभी हम लोग देखेंगे पोआ का जो फॉर्म होता है वो कैसे दिखता है। तो देखिए पोआ का फॉर्म आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अभी दिखा आपको सैम्पल ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए पोआ के स्टेप से सिक्योरिटीज़ का फॉर्म। इसको आपको भर के ऑनलाइन
ईमेल पर आपको भेजना है उन लोगों को। अभी ईटीआईस के बारे में हम लोग कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ईटीआईस का, आपको कुछ चीज़ समझना है अगर आप पोआ नहीं दिए हो तो, ठीक है। तो आप अगर पोआ सबमिट नहीं किए हो फिर भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हो। और पोआ सिर्फ कहाँ पे लगता है आपको पता है? पोआ सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर्स में लगता है, इंट्राडे में नहीं चाहिए, ऑप्शंस में नहीं चाहिए, फीचर्स में नहीं चाहिए। डिलीवरी ऑर्डर यानी ये अगर कोई आपने आईपीओ भी ख़रीदा तो आईपीओ भी उसका डिलीवरी हो रहा है, राइट। कुछ दिन बाद जब अलॉटमेंट होगा, मान लीजिए आपका भी जोमेटो का आईपीओ है, आपने अप्लाई किया, 5 दिन के बाद जब एलोटेट हो जाएगा आपका डीमैट अकाउंट में, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो डिलीवरी हुआ। फिर उसको जब आपको बेचना है फिर आपको इंस्ट्रक्शन के लिए पोआ चाहिए। अगर पोआ नहीं देते हो तो ईडीआईस दे दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, ठीक, वो भी चलेगा। अभी देखिए यही यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज़ डीआईएस, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप और डीआईएस फैसिलिटी व्हेन व्हिच अलाउज यू टू सेल शेयर्स व्हेन यू हैव नॉट सबमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी पोआ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, मैंने इतना नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको 1 लाइन में सारा आपको डिटेल्स बता देता हूँ। अच्छा, तो हाउ टू आई अवेल दिस ईडीआईएस फैसिलिटी? ईडीआईएस फैसिलिटी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा जब आप पोआ नहीं देते हो तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईडीआईएस एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली ऑन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कस्टमर्स हु हैव नॉट सबमिटेड पोआ, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है। अच्छा, यहाँ पे ईडीआईएस फंक्शन नीड्स टू बी ऑथराइज थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म बिफोर यू प्लेस सेल ऑर्डर थ्रू कॉल एंड ट्रेड। तो सेल ऑर्डर के लिए, कॉल एंड ट्रेड के लिए आपको ईडीआईएस का यूज़ करना है, ठीक है। तो इज़ दिस फैसिलिटी अवेलेबल टू अकाउंट ऑल अकाउंट? नो, ईडीआईएस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ओनली डीमैट अकाउंट व्हिच आर इन सिंगल नेम। आपके खुद का सिंगल का नाम होना चाहिए, जॉइंट में नहीं होता है, जॉइंट एंड नॉट फॉर एनआरआई डीमैट अकाउंट्स। क्लियर है? अभी और भी है, आपको दिखाता हूँ कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में। सो वाई डू आई नीड ऑथोराइज ट्रांजैक्शन टू सेल स्क्रिप्ट दैट आई ओन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पोआ विदाउट ईडीआईएस ऑथराइजेशन यू विल नॉट बी अलाउड टू प्लेस सेल ऑर्डर, ठीक है। आपको आइदर पोआ देना है या फिर आपको ईडीआईएस देना है, सिंपल, ठीक है। इज ईडीआईएस एप्लीकेबल फॉर इंटरडे ट्रांजैक्शन एज वेल? EDIS only applicable for delivery based transaction shares for demat account, not for intraday। जैसे मैंने आपको बताया, this only for delivery order, not for intraday, not for options, not for features, not for any other things, ठीक है। यहाँ पे देखिए, what is the maximum validity number of period for which I can authorize EDIS? जैसे मैंने बताया आपको 1 कैलेंडर डे, एक दिन के लिए वो वैलिडिटी रहता है। Can I sell first and authorize later? No, you cannot. First you have to authorize. Okay. What happens to the script? ये तो आप छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। Do I have to sell entire authorized quantity? इसका भी छोड़िए आप, इसको आपका ज़रूरत नहीं है जानने के लिए। जो ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ। What happens after the validity of my authorization expires? अगेन आपको ऑथराइजेशन लेकिन देना है। कैन आई सेल शेयर्स विदाउट ऑथराइजेशन? नो, बिल्कुल नो, आपको ऑथराइजेशन देना है। यू विल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे देखिए लिखा है, हाउ कैन आई एग्जीक्यूट रेगुलर? यू विल नीड टू सबमिट पोआ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ कैन आई एग्जीक्यूट ए रेगुलर सेल विदाउट गिविंग ऑथराइजेशन, कि आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा अगर आप पीओ सबमिट किए हो तो, ठीक है। इफ़ यू हैव सबमिटेड पोआ विल द EDIS फीचर्स बी अवेलेबल फॉर माई अकाउंट? No. Once the PO is received and registered in the demat account, the EDIS functionality will be discontinued for trading account। जैसे आपका पोआ एक्टिवेट हो जाएगा, EDIS नहीं चाहिए, राइट, तो EDIS फिर हट जाएगा। अच्छा, अभी देखिए और एक चीज़, व्हाट विल बी बाई शेयर्स विदाउट प्री ऑथराइजेशन? EDIS ऑथराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बाइंग ऑर्डर, ठीक है। EDIS शेयर्स ओनली फॉर सेल ऑर्डर्स के लिए, ठीक है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। अभी आपको EDIS ऑर्डर करना कैसे करना है, ठीक है। और एक चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं। कैन आई ऑथोराइज इक्विटी क्वांटिटीज अवेलेबल इन माई डीमैट बैलेंस और एम आई अलाउड टू ऑथोराइज मोर देन व्हाट इज अवेलेबल इन माई डीमैट होल्डिंग्स? नो, यू कैन नॉट ऑथोराइज, यू कैन ऑथोराइज ओनली दोज क्वालिटी इक्विटी दैट यू होल्ड, नॉट मोर देन दैट। कैन आई रिवोक माई पावर ऑफ अटॉर्नी एंड यूज EDIS फंक्शनलिटी ऑफ सेल ट्रांजैक्शन? नहीं। आप अगर एक बार आप अगर एक बार पोआ में
एग्रीड कर दिए, पोआ सबमिट कर दिए, फिर आपका रिवोक नहीं हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ आपको ना CDSL और NSDL में आपको EDIs कैसे भेजना है। ठीक है, आपको तो ऑथराइजेशन देना है, राइट। अगर आपने पोआ सबमिट नहीं किए हो तो कैसे उसका क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। एवरी टाइम आपको एक TPIN एंड MPIN जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद अभी मैं आपको पोर्टल में दिखाता हूँ कैसे आप EDIs सबमिट करोगे। तो EDI सबमिट करने के लिए CDSL इस पर BSC, ठीक है, और NSC के लिए है NSDL। ये आप समझ के चलिए। तो देखिए, फर्स्ट आपको डीमेट बैलेंस में जाना पड़ेगा। मैं आपको मोबाइल ऐप में भी दिखाऊंगा, ये थोड़ा मैं वेब पोर्टल में बोल रहा हूँ। आपको डीमेट बैलेंस में जाना पड़ेगा। जैसे आप एम्पावर HDFC सिक्योरिटीज़ पोर्टल साइड में लॉगिन करेंगे तो आपको डीमेट बैलेंस में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाके फ्रॉम द सेगमेंट ड्रॉप डाउन सिलेक्ट ऑल, तो वहाँ पे जाके सेगमेंट में जाना पड़ेगा। फिर ड्रॉप डाउन में ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड योर इक्विटी होल्डिंग्स, जितना भी आपकी इक्विटी होल्डिंग्स है, मान लीजिए आपके पास टाटा मोटर्स है, TCS है, SBI, सब दिखाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाके क्लिक ऑन रेज EDIs रिक्वेस्ट बोल के एक ऑप्शन रहेगा। क्लिक ऑन रेज EDIs रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ऑन द DIS स्क्रीन यू नीड टू सिलेक्ट द इक्विटी फॉर व्हिच ऑथराइजेशन नीड्स टू बी टेकन। कौन सा मतलब शेयर आप EDIs करना चाहते हो, उस शेयर्स को आपको चेक करना है। एक बॉक्स रहेगा गोल सा राउंड सा, उसको आप चेक करना है। फिर आपको क्लिक ऑन सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक ऑन सबमिट फॉर ऑथराइजेशन। जब आप इसको सबमिट करोगे द EDIs ऑथराइजेशन स्क्रीन विल डिस्प्ले, और उस टाइम आपको टर्म्स एंड कंडीशन का एक चेक बॉक्स रहेगा, उसको भी आपको चेक कर देना है। वो चेक करने के बाद जो स्टेप्स 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल बी नेविगेशन टू द CDSL साइट। आपका अगर BSc में आप बेचना चाहते हो तो CDSL साइट ओपन होगा। अगर आप NSDL साइट है तो आपको जब सिलेक्ट करोगे NSC तो NSDL साइट में वो आपको लिख जाएगा। ठीक है, द होल्डिंग्स यू सिलेक्टेड विल बी डिस्प्लेड ऑन द NSDL स्क्रीन। यहाँ पे CDSL स्क्रीन होगा एक्चुअली, और ये NSDL स्क्रीन। एंड देन स्टेप 11 एंटर द CDSL TPIN एंड OTP व्हेन प्रॉम्प्टेड। ये कैसे मिलेगा? ठीक है, ये देखिए CDSL TPIN एंड MPIN। तो TPIN होता है आपका जो आपका ईमेल में आएगा। ठीक है, आपका जो रजिस्टर है ईमेल में 6 डिजिट का रहता है, वो पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। एंड आपको OTP भी एक मिलेगा आपका मोबाइल पर। ठीक है, आपको मोबाइल पर OTP आएगा। उस मोबाइल को यहाँ पे वहाँ पे एक बॉक्स रहेगा 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 करके डाल दीजिएगा, फिर उसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, यही था पूरा प्रोसेस। ठीक है, फिर आपका ये सक्सेसफुल मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड योर EDIs विल बी सबमिटेड टू द HDFC सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन का भी स्टेप्स है, बट मैं आपको सीधा वहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पे आपको अकाउंट सेक्शन में, यहाँ पे जो यहाँ पे अकाउंट सेक्शन रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में जाके आपको EDIs दिखेगा। जैसे मेरा अभी ऑलरेडी पोआ है तो मुझे नहीं दिखा रहा है माय फ्रेंड, बट इफ़ यू हैव नॉट सबमिटेड पोआ, अगर आपने पोआ सबमिटेड नहीं किए हो तो आपको यहाँ पे अकाउंट में जाके यहाँ पे कहीं ना यहाँ पे EDIs आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पे क्लिक करना है। फिर सारा जो स्टेप्स मैंने बताया वो सेम प्रोसेस है। ठीक है, आपको फिर वो TPIN देना है, MPIN देना है, कौन सा शेयर आप बेचना चाहते हो। ठीक है, ये सारा डिटेल सिंपल सा प्रोसेस है। मोबाइल ट्रेडिंग में जाके वो आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो अगर आप पोआ नहीं देना चाहते हो। ठीक है, तो ये मैंने मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको दिखा दिया है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स लोगों को यही पता नहीं है कि पोआ क्या होता है, EDIs क्या होता है, पोआ अगर नहीं दिया तो क्या होगा, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, मुझे IPO नहीं अप्लाई कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और एक्चुअली पोआ अगर नहीं सबमिट करोगे तो आपको जब सेल करोगे तो आपका सेल का आपको अलाउ नहीं होगा, बट आप बाई कर सकते हो। इफ़ यू हैव नॉट सबमिटेड पोआ यू कैन बाई। ठीक है, अगर आपको सेल करना है उस टाइम अगर आपने पोआ सबमिट किए हो तो बहुत ही सही है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने पोआ सबमिट नहीं किया तो EDIs इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन स्लिप, उसको एवरी टाइम भरना होता है।
ठीक है, यही होता है। बट आपका कोई आपको बोल नहीं सकता कि आपने पोआ नहीं सबमिट किया तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई ब्रोकर ऐसा बोलता है तो गलत बोलता है, उसका अगेंस्ट में आप सेबी में जाके कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस माय फ्रेंड। कुछ भी अगर इशू है, कंसर्न है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर अपने पास ऑलरेडी पोआ करके रखे हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।